नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ हाजिर हूं DUK स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी, और उनसे ये जानेंगे कि स्टूडेंट्स को इन दिनों जो परेशानी आ रही है कि जो स्टडी मटेरियल है, एक तरफ तो स्टडी मटेरियल लेने का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ जो PDF है वो भी डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो क्या स्थिति है सर? धन्यवाद मुनमुन जी। और प्रिय विद्यार्थियों, जो भी समस्याएं आप लोग बता रहे हैं उन सभी समस्याओं का हल निकाला जा चुका है और सब जगह पर हमारे 3 सेंटर है, रीजनल सेंटर, जहां से सामग्री वितरित की जा रही है। BA के लिए आपको वेस्ट रीजनल सेंटर जाना है जो केशवपुरम में है। अगर जो BCom के विद्यार्थी हैं उनको साउथ रीजनल सेंटर में जाना है, वहाँ पर सारी सामग्री उपलब्ध है। और जो ऑनर्स के विद्यार्थी हैं उनको नॉर्थ, जो हमारा मेन कैंपस है इसवेल में, वहाँ से सामग्री मिल रही है। जो आप बता रहे हैं कि PDF डाउनलोड करने में समस्या आ रही है, तो एक तो ये होता है कि एक साथ अंतिम क्षणों में बहुत सारे विद्यार्थी हिट करते हैं, तो कभी कभी उसमें समस्या आती है। कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ भी गई तो उसके लिए बस इतना करना है कि थोड़ा वेट कर लें। जैसे कुछ खास समय होता है शाम के समय में या एक दोपहर के समय में, आप थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो वो समस्या नहीं आएगी। हमारे पास अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और कई बार हम लोग अपने टेक्निकल स्टाफ से भी डाउनलोड करवा के चेक करवाते हैं कि PDF डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी ऐसा कोई पिछले दिनों सर जब प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सारी किताबें नहीं मिली हैं, कुछ किताबें रह गई हैं, कहा गया है कि 1 हफ्ते बाद आना, 10 दिन बाद आना, तो क्या उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये होता है कि हमारे सारा मटेरियल है, कुछ मटेरियल की कॉपी विद्यार्थी आ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, हम तुरंत उसको प्रिंट करवा के फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो 1-2 कॉपीज़ नहीं मिली है, किसी पेपर का नहीं प्राप्त हो पाया है विद्यार्थियों को, तो बिना किसी अपॉइंटमेंट के जिस सेंटर से उसको मिलना है वहाँ वो पहुँच जाए, उनको बिना अपॉइंटमेंट के मिल जाएगा। लेकिन अगर सारे मटेरियल लेने हैं, फ्रेश मटेरियल लेने हैं, सारे पेपर्स के लेने हैं, तो उसके लिए तो अपॉइंटमेंट लेके जाना होगा। क्योंकि एक साथ अगर किसी भी सेंटर पर हमारे 500 लोगों का अपॉइंटमेंट है, अगर 3000 लोग पहुंच जाएंगे तो एक तरह की अव्यवस्था फैलेगी, इसलिए हमने ये नियम लगा रखा है। लेकिन 1-2 पेपर अगर आपको ज़रूरत है और आप बाकी सारा पेपर लेके जा चुके हैं, उसके मटेरियल ले चुके हैं, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से जाके ले सकते हैं। सर, PG की कुछ स्टूडेंट की शिकायत है कि पिछले 4-5 दिन से वो लोग फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या स्थिति है सर? क्या कोई तकनीकी प्रॉब्लम चल रही है? हाँ, बीच में 1-2 दिन के लिए आई थी, लेकिन उसको रिजॉल्व कर लिया गया है। वो थोड़ी तकनीकी समस्या आई थी लेकिन उसको दूर कर लिया गया है। अभी आराम से वो चल रहा है और अब उनके जो भी फॉर्म होंगे वो सबमिट किए जाएंगे। एक सर जो समस्या है स्टूडेंट की, उनका ये कहना है कि जो स्टडी मटेरियल है जी, वो PDF से जो है वो डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है। ये सवाल मैंने पहले भी अभी आपसे पूछा था कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है और एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो कैसे पढ़ें वो? नहीं, PDF डाउनलोड अब होने लगा है। मैंने कहा कि बीच में 2-3 दिन पहले कुछ तकनीकी समस्या हुई थी, हो सकता है उसी दौरान उन्होंने क्लिक किया हो और वो ना खुला हो, लेकिन अब वो कर सकते हैं। और अगर अभी भी समस्या आ रही है तो बस हमें बता दें, या हमारे यहाँ जो वर्किंग डे होता है उसमें आकर के भी हमें सूचित कर सकते हैं। लेकिन जितने भी हमारे विद्यार्थी अगर वो वेबसाइट देख रहे हैं तो अब वो समस्या नहीं आ रही है। मैंने कहा कि PDF की समस्या अब रिजॉल्व कर दी गई है। तो सर वो किन किन माध्यमों से बता सकते हैं? मतलब क्या आके मिले यहाँ, या फ़ोन करें या मेल करें? नहीं, सबसे पहले तो हमारे वेबसाइट को फॉलो करें। वेबसाइट कभी कभी अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है तो थोड़ा ऑफ आवर में ट्राई कर लें, थोड़ा लेट नाइट में कर लें या मॉर्निंग के समय में कर लें। दूसरा ये है कि कार्यालय के टाइम में अगर बड़ी समस्या है तो कार्यालय विजिट कर सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर वो फ़ोन करके बात कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने जो एक बात कही थी कि जो 3rd सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो उनको कुछ समस्या आई थी 11 तारीख तक, तो उसको हमने डेट एक्सटेंड कर दिया है। वो 19 तारीख तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, तो वो तो कोई इशू ही नहीं है। मतलब अब ये है कि 11 से बढ़ा के उसको 19 तारीख तक कर दिया गया है। तो UG के लिए 3rd और 5th सेमेस्टर और PG के 3rd सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं जिनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में कोई समस्या आई थी वो 19 तारीख तक भर लें। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि हमेशा आखिरी डेट का इंतज़ार न करें। जो भी आपको काम करना है प्रयास करिए जितनी जल्दी आप करके पूरा कर सकें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आखिरी तिथियों में हमेशा एक साथ हज़ारों बच्चे जब हिट करते हैं तो कभी कभी समस्याएं आती हैं। एक सवाल सर जो है वो और भी स्टूडेंट का है कि जब वो एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो उनका सब्जेक्ट चेंज दिखा रहा है,
तो क्या वो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे इसलिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया वो? नहीं, सब्जेक्ट जो चेंज दिखा रहा है, अगर वो पहले से कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था, तो अगर ऐसी तकनीकी समस्या है तो बहुत कम 1-2 बच्चों का या बहुत ही सीमित बच्चों का है। अगर ऐसी समस्या आ रही तो वो आकर के यहाँ पर हमारे SOL के ऑफिस विजिट कर लें, उनका रिजॉल्व कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने अभी पिछले दिनों आकर के यहाँ पर उसका हल निकाल लिया है। और सर मान लीजिए कि अगर अभी भी फीस जमा करने में दिक्कत आ रही है तो क्या मैनुअल भी फीस जमा करवाई जा सकती है? नहीं, वो तो ऑनलाइन ही फीस जमा हो रही है, ऑनलाइन पोर्टल उसका है, क्योंकि मैनुअल में बड़ी समस्याएं आ जाती हैं और बच्चे को आना जाना और वो सब करना। तो हमारी वेबसाइट अब प्रॉपर काम कर रही है और डेट हमने एक्सटेंड किया है। अगर 19 तारीख है, 15-16 तारीख तक ना आए तो एक बार वो फ़ोन पर बात कर लें, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लें, उनकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। अब सर एक सबसे बड़ा सवाल है जिसको बहुत से स्टूडेंट ने पूछा है कि जो SOL की डेट जो है वो लगभग 3 बार एक्सटेंड की गई फ्रेश एडमिशन की फर्स्ट ईयर की, तो क्या अब 15 नवंबर के बाद फिर से एक बार डेट एक्सटेंड होने जा रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने जब पिछली बार डेट एक्सटेंड की थी तब भी स्पष्ट रूप से उसमें लिखा था कि अब इससे ये आखिरी बार डेट एक्सटेंड की गई है, और वो भी बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कि उनका साल न खराब हो, इसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन 15 नवंबर 2024 ये अंतिम तिथि है, इसके बाद कोई डेट एक्सटेंड नहीं होने जा रही, ये बात बिल्कुल याद रख लें। और 15 नवंबर का इंतज़ार भी ना करें, आप जितनी जल्दी हो सके, आज अगर 14 नवंबर हो गया, आज ही की तारीख में अपने सारे एडमिशन ले लें। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप सारा फॉर्म भर लिए, फीस जमा करने गए और फीस जमा नहीं हुई या कोई और तकनीकी समस्या आ गई। 15 नवंबर के बाद डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है, ये हमारी DV की गाइडलाइंस भी है। और अब तो परीक्षाएं शुरू होने का समय आ रहा है, अब जब बच्चा कब एडमिशन लेगा, कब पढ़ाई करेगा, तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग डेट को एक्सटेंड नहीं करने चाहते। लेकिन सर बहुत से जो एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं वो लिख रहे हैं कि ठीक से लॉगिन नहीं हो पा रहा या सर्वर नहीं चल रहा, तो क्या मतलब उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जा सकता? देखिए, सहानुभूतिपूर्वक ये समस्याएं तो बहुत आगे भी चलती रहेंगी। मेरा ये कहना है कि अगर कुछ समस्याएं हैं तो आज ही क्यों ना उसका निदान कर लें। उसके लिए फिर से 15 दिन इंतज़ार करेंगे, फिर 15वें दिन कुछ लोग आएंगे कि हमारी कुछ समस्या रह गई है, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। हमने कई बार डेट एक्सटेंड किया इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अब हम लोगों का सारा फोकस इंटरनल असेसमेंट और एग्जामिनेशन लेने पर हो रहा है। और जितने विद्यार्थियों का हमारे पर्याप्त संख्या में आ भी चुके हैं और जो भी उनकी तकनीकी समस्याएँ उनका हम हल निकाल रहे हैं, अब डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। एडमिशन के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में अब एडमिशन नहीं लिया जाएगा। एक सवाल सर, जो 3rd और 5th के जो स्टूडेंट हैं जी, उनको क्या एडवाइस करेंगे? वो बड़े परेशान थे क्योंकि बहुत लेट शुरू हुआ विंडो उनके लिए। नहीं, 3rd और 5th के लिए ही हमने डेट एक्सटेंड किया है कि 19 नवंबर तक उनकी जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उनका हम हल निकाल रहे हैं। इसके अलावे अगर आपको वेबसाइट के द्वारा वो नहीं हो पा रही हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारे सीधे चले आएँ, फिजिकल मोड में आकर के हमारे ऑफिस में मुलाकात करें। हमारा IT सेक्शन इसके लिए लगा हुआ है, कई विंडोज़ हमने बना रखे हैं, वहाँ पर आकर के अपनी समस्याएँ बताएँ और हाथों हाथ उनका निदान हो जाएगा। तो वो अब समस्या के लिए हमने डेट भी एक्सटेंड कर लिया है और हमने अलग से विंडोज़ बना रखे हैं, तो उसकी समस्या अब नहीं रह गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मुनमुन जी, और हमारे विद्यार्थियों से हमें जोड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।